ने यहाँ पर ज़हमत दी है। मैं समझता हूँ कि टांग पुलिस की एक अच्छी कार्रवाई हुई है। मंशियात जो एक बड़ी उसकी कैप है वो इन्होंने उसकी स्मगलिंग जो है ना नाकाम बनाई है। इस सिलसिले में आपको हमने बुलाया यहाँ पर। तफसीलात के मुताबिक टांग पुलिस को एक ट्रक नंबर है LES 2902, ये मज़दा ट्रक है। ये किसी वक्त जो है ना ये मंशियात साउथ साइड से जो है ना ये स्मगल हो सकती है। आगे ये पंजाब जा रही है या कहाँ पर जा रही थी, इसकी हम अभी जो है ना इनिशियल स्टेज में हैं। हम उसकी तफ्तीश कर रहे हैं डिटेल में। इसमें इतला जब मुसद्दिका हमने जाना तो उस पर हमने एक टीम तश्कील की, जिसकी DSP साहब हेड क्वार्टर इकबाल बलोच साहब और SHO सिटी जो है नकीब खान, ये बमाए नफरी के इनकी टीम जो है ना हमने वो किए, मुश्तमिल किए, डिवाइड किए और उस टीम ने काम किए। आज सुबह सवेरे इनकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ट्रक को इन्होंने इंटरसेप्ट किए। इंटरसेप्ट करने के बाद उसका जो ड्राइवर था गुलाम फरीद वल्द मोहम्मद रमज़ान, ये सकना बहावलपुर का रहने वाला है, उसको भी अरेस्ट किया है। उसका जो मोबाइल फ़ोन है वो भी पुलिस ने अपने कब्ज़े में ले लिया है। उसका मकसद ये है कि ये जो करना था, कहाँ पर ये फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट होना था। इसकी तफसीलात कुछ यूँ हैं कि इस ट्रक की जब तलाशी ली गई तो इसके खुफिया खानों से जो इसके नीचे और काफ़ी फिर पुलिस ने इस पर टाइम लिया है और उसमें से 300 kg 300 kg तकरीबन कोई मेरे ख्याल में कोई 7-8 मन के करीब तकरीबन बनती है, जो बड़ी ह्यूज एक क्वांटिटी है। वो चर्स जो आला किस्म की वो बरामद हुई है और इसके साथ साथ जो है ना 60 kg अफीम जो है ना वो भी रिकवर हुई है, जो कि आपके सामने अभी इस वक्त पुलिस ने इसको सरबमोर जो है ना इसको बंद किए, सील किया है तमाम को। अब हम लोग इस पर भी साथ साथ काम कर रहे हैं कि ये जो ड्राइवर था तो ये उसको सिर्फ जो इसकी ट्रांसपोर्टेशन की हद तक थी, क्योंकि इनिशियली यही पता लग रहा है कि ये इसको ट्रांसपोर्ट कर रहा था, तो इसका रोल और साथ साथ अब जो इसमें जो लोग हैं जो कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, जो कि मैं इस वक्त मुनासिब नहीं समझता हूँ कि वो भी मैं करूँ। उनके कुछ टेलीफोन नंबर्स वगैरह अभी हमें हासिल हो चुके हैं, जिस पर हमारी टीम जो है ना वो काम कर रही है। वो भी इंशाल्लाह हम जल्द आपके सामने ले आएंगे कि ये कौन सा ग्रुप था और किन लोगों के पास ये जा रही थी, क्योंकि ये कामयाबियाँ तो हो जाती हैं लेकिन इसका जो एंड है, जिन लोगों के पास ये जाना था, इसके पीछे किन लोगों का हाथ है, तो इंशाल्लाह वो भी हमारी कोशिश होगी कि उनका भी हम उसको हम सामने लाएं और उनको हम कैफर किरदार तक पहुंचाएं। तो हमारे DI साहब, RPO साहब जो डेरा हैं, यासीन फारूक साहब, उन्होंने इनकी बेहतरीन कारकर्दगी पर जो हमारे अफसरान हैं उनके लिए इनाम का ऐलान टेलीफोनिकली किया है। कुछ में चूँकि आप हजरात अभी बैठे हुए हैं तो एक बड़ी कार्रवाई है अपनी नौइयत की टांग डिस्ट्रिक्ट में, बल्कि हमारी पूरी